तरफ खुशी देता है तो साथ साथ गम भी दे देता है मालिक। पता नहीं क्यों बच्चे को बुखार बहुत तेज हो गया है। ये लड़का जहां जाता है लौटने का नाम नहीं लेता है। आ जाए तो दवा मंगवाऊं। नमस्ते भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ, हाँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी जिंदगी में मैंने पहली बार खुशी आई है। ऐसी क्या बात होगी भैया? अरे जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। अरे भाभी माँ, आज अपने घर में एक चांद सा बेटा आ गया, यानी मैं चाचा बन गया। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? हाँ मुन्ना, बात तो ठीक करे हो तुम। ए भाभी माँ, हाँ जरा बाबू को हमको दे दो, हम भी तो प्यार कर लें। भैया, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ कब से। तुम्हारे मुन्ने को बुखार बहुत तेज है। ये क्या करें? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो सबसे पहले जाके दवा लेके आओ मुन्ना। भाभी, हाँ आप चिंता न करें, हमारे पास पैसा है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अपने मुन्ना के लिए दवा लाऊंगा और मेरा मुन्ना ठीक हो जाएगा भाभी माँ। हाँ भैया। लेकिन भाभी, आज आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? आज जब मैं घर के पैसे की तलाश में गया ना, हाँ तो हमें पैसा कहीं नहीं मिला भाभी। मजबूर होकर मैं स्टेशन पर जाकर भीख मांगने लगा। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हो गई। उन्होंने हमारी मदद की, हमें पैसा दिया और भैया से मिलाई की अर्जी कोर्ट में दर्ज किया है। आज भैया की पेशी है। आज भैया पेशी कचहरी आ रहे हैं और मैं भैया से मिलने जाऊंगा। क्या तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? हाँ भाभी माँ। ए मुन्ना, मुझे भी साथ लेकर चलो। एक बार मुझे भी दिखा दो उन्हें। ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर से गए वर्षों बीत गए। उन्हें को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। भाभी माँ, हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, लेकिन देखिए मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं है और कचहरी घर से काफी दूर है। इस हालात में बच्चे को घर से बाहर लेकर जाना अच्छा नहीं होगा। आप घर पे रहिए, मैं दवा ला कर दे रहा हूँ। आप मेरे मुन्ना को दवा पिलाना, मुन्ने की देख रेख करना। आज मैं अकेला जा रहा हूँ भैया से कचहरी मिलने के लिए, लेकिन आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब अगली पेशी पे भैया आएंगे तो हम आपको अपने साथ ले चल के भैया से आपकी मुलाकात जरूर करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं अपना ख्याल रखना, मेरे मुन्ना का ख्याल रखना। जल्दी आना। शिव परमात्मा, जिससे हमारी गोद भरे हो, जिससे हमें दिए हो, मालिक हमारे बच्चे को ठीक कर दो। खूब जल्दी बड़ा हो, पढ़े लिखे, पूरे परिवार का नाम रोशन करो। जिंदगी में अल्लाह तू बहार बनी के दिल
मुर्गी हाजिर है। शट अप इडियट, मुजरिम हाजिर है। हम सोचे उज्जर उज्जर पहने मुर्गी है। राम लोटन देखो, साहेब मुलजिम रंजीत कुमार की आज कचहरी में पहली पेशी है। तो साहेब मिलाई की अर्जी भी पड़ी, हाँ साहेब तूफानों बहुत लेकिन जोर आता है। न तो इसके वकील का कोई पता, न तो इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आया। हमका लागत है साहेब एक घर वक्त सम्मारी गए इनका। अबे कैसी ऐसी बात बोलता, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए हो। इतनी नान के टाफी में कैसे फंस जाइए? टॉफी नहीं कहेगा साले, चॉकलेट। अबे जाम में। ओ जाम में एकरे घरे वाले सब दरुहा है का? अरे पागल साले, कितना मेंटल है बे। जाम पे जाम चुप। अबे भीड़ में कहीं फंस गए होंगे। अच्छा भी हम सोचे दारू पिया था बैठ बैठ। एक काम करो, हाँ 10 मिनट बैठकर वेट कर लेते हैं, हो सकता है इसके घर से इससे मिलने के लिए कोई आता ही हो। जी सर जी सर। बैठ जाओ। ममता जी, जी हम कचहरी तो आ गए, काफी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो सब काली कोट वाले दिखाई दे रहे हैं। मेरे भैया तो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो जी ये कचहरी है और कचहरी में भीड़ भाड़ रहती ही है, और सिवाय काले कोट वाले भी रहते हैं। जहां तक भैया की बात है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपको पता करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है ममता जी। अरे ओ दरोगा जी। अरे ममता मैडम आप, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग दरोगा जी। कहिए मैडम। दरोगा जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो रंजीत कुमार के नाम की मिलाई की अर्जी मैं कोर्ट में दर्ज की थी, क्या आप वो हमारे क्लाइंट को साथ लेकर आए हैं या नहीं? ओ तो इसका मतलब मुलजिम रंजीत कुमार का केस आप ही हैंडल कर रही हैं? यस मैडम जी देखिए जी। मुलजिम रंजीत कुमार को कचहरी लाए लगभग 15 मिनट हो गया। मैं भी यही सोच रहा था कि मिलाई की अर्जी भी पड़ी, ना तो इसके घर से इससे मिलने के लिए आया, ना तो इसके वकील का कोई पता। एक बात ये बताइए मैडम, क्या मुलजिम रंजीत कुमार के घर से उससे मिलने के लिए कोई आया? जी हाँ, कौन है? उनके छोटे भाई आए। कहाँ है वो? ए जी इधर आइए। ये है दरोगा जी, बात कीजिए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम राजेश कुमार है। रंजीत कुमार मेरे बड़े भैया हैं साहब, हम अपने भैया से मिलना चाहते हैं। ओके डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी मुलाकात जरूर करवाएंगे। उधर रामलोटन, ओ रामलोटन, मुलजिम रंजीत कुमार को यहां भेजो। रंजीत कुमार देखो, तुम्हारे घर से तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा छोटा भाई राजेश कुमार आया है। ये रहा राजेश कुमार, जाकर मिल लो। कैसा है बाबू? घर का समाचार कैसे? तेरी भाभी पेट से थी, वो कैसी है? तेरी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है बाबू? भैया आप तो हम लोगों को छोड़कर जेल चले आए। आपके जेल आने के बाद अचानक भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं हॉस्पिटल ले जाना चाहा, लेकिन घर में पैसा नहीं था। मैं पैसे के लिए गया भागता हुआ अपने दोस्तों के पास, मेरी मदद किसी ने नहीं किया। काम की तलाश में गया, कहीं कोई काम नहीं मिला।
मजबूर बेबस होकर बलरामपुर स्टेशन पर जाकर भैया बाबू लोगों के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगने लगा। अरे तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा बाबू। बहुत बड़े बड़े सपने सजाए थे तेरे लिए, सब कुछ बर्बाद। भैया जब स्टेशन पर भीख मांग रहा था, भैया बाबू लोगों ने हमारी बहुत मदद किया, लेकिन उसी स्टेशन पर हमारी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई। उन्होंने हमारी मदद किया, हमें पैसा दिया और मिलाई की अर्जी दर्ज करा के हमारी आपकी मुलाकात करा दी। लेकिन एक खुशखबरी है भैया। कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी की बात यह है कि मेरी भाभी को एक बेटा पैदा हो गया है। आप बाप बन गए भैया। लेकिन हम तो मालिक से बस यही प्रार्थना करते हैं, मालिक वो दिन कब आएगा जब मेरे भैया जेल से छूट कर आएंगे और हम दोनों भाई एक साथ बैठकर ये खुशी मनाएंगे। तू बड़ा भोला है राजेश, दुनियादारी की बातें नहीं जानता मुंडा। ए राजेश, जब आदमी बाप बनता है ना और ये खुशखबरी उसके कानों तक पहुंचती है, तुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती है मुन्ना, इतनी ज्यादा खुशी जैसे जमाने भर की दौलत मिल गई। देख अपने भाई को, अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक भी नहीं देख सकता। राजेश, तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है बाबू। मेरी बात सुन भैया। खुशहाल ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा। बच्चे का रखना सदा। ध्यान भाभी और बच्चे का रखना सदा। मेरी नजरों में तू मेरा लाल है। राजेश, अपनी भाभी और भतीजे का ख्याल रखना, क्योंकि राजेश मैंने तुझे भाई नहीं रहे, औलाद की तरह पाला। भैया मुझे बचा दे कि अपनी भाभी और बच्चे का ख्याल रखेगा। बोल मुन्ना। भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक मैं घर में रहूंगा मेरी भाभी और मेरे मुन्ना पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। साहब रुक जाइए। नहीं राजेश, देखो मिलाई का टाइम खत्म हुआ। रंजित कुमार उठो तुम।
देखो हम कानून के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। टाइम खत्म तो खत्म। मैडम जी आप यहाँ आइए। बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, हम मुलजिम रंजीत कुमार को दोबारा जेल ले जा रहे हैं। जी आप राजेश कुमार को समझाइए, ये भाई के प्यार में पड़कर काफी भावुक हो गया है। ठीक है दरोगा जी, आप लेकर जाइए, मैं इनको समझा दूंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। देखो जी, आप रोइए नहीं, इसलिए कि अब ज्यादा टाइम नहीं है। बस 5-6 पैसे में ही मैं भैया को जल्द से जल्द रिहा करवा लूंगी। ममता, ममता जितनी जल्दी हो सके मेरे भैया को छुड़ा दो। भैया ने मुझे बेटे की तरह पाला है, आज हमारा भाई जेल में है। मेरे दिल पे क्या गुजर रही मैं ही जानता हूं ममता। क्यों? देखो, मैं समझ सकती हूँ, एक भाई का दर्द एक भाई ही समझ सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरा दिल टूट जाएगा। हाँ ममता, मैं जानता हूं हमारा रोना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। कोई बात नहीं ममता, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। बस नहीं रोगे? नहीं रोऊंगा बाबा। अगर नहीं रोगे तो जरा हंस कर दिखाओ ना मेरे राजा। यार तुम भी अजीब बातें करती हो। तुमको देखता हूं ना ममता, हाँ, तो हंसने का नहीं, न जाने मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अब तो ये अपना भेष चेंज कर लो। हाँ ममता, क्योंकि ये फटे पुराने कपड़े तुम्हें अच्छे नहीं लगते, मैं जानता हूँ। ममता देखो, आज मैं घर जा रहा हूँ, कल से काम करने जाऊंगा। 2-4 दिन काम करूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर हम अपने लिए नए नए कपड़े बनवा लेंगे। ओहो, तो आप काम करने जाओगे? अरे बाबा, काम करने में क्या शर्म है। जरा सोचो मेरे राजा, जब आपके साथ आपकी ममता है तो कमी किस बात की है। देखो, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आप अपने लिए एक सेट कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये लो पकड़ो, और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे घर पर चले आना, मैं आपको ढेर सारा पैसा दूंगी, ठीक है? चलिए ठीक है ममता जी। सुनो, मोहब्बत का मोहब्बत का तकाज़ा क्यों किया झुकी